सभी गुरु भाई बहनों को मेरा साहिब बंदगी सतनाम। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव के अति पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना करती हूँ और बारंबार शुक्राना करती हूँ। और भाइयों, मैं आज आपको रामायणी 15 के दोहों के अर्थ बताने जा रही हूँ। लास्ट हमने आपको रामायणी 14 के अर्थ बताए थे, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। रामायणी 15। वो नहीं बदरिया परी को संजा, अगुआ भूला बनखंड मंजा, पिए अंते धन अंते रहिए, चोपरी कामरी माथे गई। साखी फुलवा भार न ले सके, कहे सखियन सो रोए, ज्यों ज्यों भीजे कामरी ज्यों ज्यों भारी होए। अज्ञान, अंधकार और कर्मों का भार, इसकी व्याख्या बताई है कबीर साहिब जी ने। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के अस्त होने पर अज्ञान रूपी बादल की घनघोर घटा चारों तरफ झुकाई, जिससे विवेक रूप नक्ष आद्रि सहित आत्मा रूप सूर्य जो है वो यानी ढक गया और इतने में संध्या भी आ गई, यानी शाम हो गई। अर्थात अज्ञान अवस्था में ही वृद्ध अवस्था भी आ गई। संपूर्ण जीवन बीत गया है, तब भी वृद्ध अवस्था तक विवेक जन्य आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का सत्य यथार्थ ज्ञान उदय नहीं हुआ है। और आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से रहित अज्ञानी जो अगुआ उपदेशक गुरुआ लोग थे तथा हैं, वे सब संसार रूप वन में भूले हुए पड़ गए हैं। वे जीवों को मुक्ति के मार्ग बताने में भूले पड़े हैं। वे स्वयं भूले हैं और दूसरों को भी भूल में डाल दिए हैं। अब आगे वे बताते हैं कि उनसे जीवों को कुछ भी नहीं पता नहीं हो रहा, क्योंकि पिया यानी पति, स्वामी, महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा तो किसी अन्य स्थान पर अर्थात स्वयं परमानंद स्वरूप सत्यलोक में रह गया है। और धनी यानी स्त्री, पत्नी, प्रिय स्वरूप चेतन आत्मा उसको भूलकर अंते रही किसी अन्य स्थान पर अर्थात शून्य प्रकृति मंडल पिंड ब्रह्मांड रूप संसार में फंस कर रहती है। अब यह भूल बंधन में पड़कर जीवत्व दशा में होकर चेतन आत्मा ने चौपट की हुई चतुष्टय अंतकरण मतलब मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार रूप कंबली को अर्थात कंबल को तथा अविद्या यानी अज्ञान, शुभ अशुभ रूप कर्म कंबली को माथे पर ढोए फिरती है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है इन्होंने इसका। इधर साहिब जी ने आगे वो बताते हैं कि सदगुरु कबीर साहिब ने इस रामायणी में पति पत्नी अर्थात स्त्री और पुरुष के दृष्टांत से आत्मा तथा परमात्मा का कथन किया है। जैसे कोई स्त्री अपने पति के पास जाने के लिए प्रस्थान करे और उसे ले जाने वाला मार्गदर्शक आगे आगे चले, तो उस स्त्री के साथ कुछ सखियां भी हों, वह दिन भर चलने से थक गई हों। इतने में बादल की घटा उमड़ आती है यानी झुकाई हो, तो संध्या हो जाती है, शाम हो जाती है। तो वह मार्गदर्शक भी उस घोर वन में रास्ता भूल गया हो। अब उसके पीछे चलने वाली सखी भी भूली पड़ी हो और मूसलाधार वर्षा भी होने लगी हो एवं ओढ़ा हुआ कंबल भीग गया हो, तो वह वजनदार हो गया हो। बहुत अच्छा इसमें ये कबीर साहब ने समझाया है कि उस स्त्री ने उस कंबल को चौपट कर अपने मस्तक पर ले लिया हो, उससे और अधिक वजन के मारे चला भी नहीं जाता हो, तो ऐसी स्थिति में वह अपने पति की प्राप्ति नहीं कर पाती। उसी प्रकार अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के सत्य स्वरूप ज्ञान से रहित अज्ञानी जो गुरुआ लोगों के असत्य उपदेशों
के अनुसार चलने वाला भूला हुआ जीवित दशा में आत्मा तथा असली सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता। कितना अच्छा उन्होंने इस बात के साथ ये उदाहरण दिया है कि वह जो है असली पुरुष आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसको स्वरूप भूल अज्ञान रूपी बादल ने क्या कर लिया, घेर लिया है। और इधर वृद्ध अवस्था भी आ जाती है एवं अगुआ मतलब आगे चलने वाले जो अज्ञानी उपदेशकर्ता जो गुरुआ लोग होते हैं, स्वयं संसार रूपी जंगल में भूले पड़े हैं। ऐसी स्थिति में जीवात्मा स्वरूप ज्ञान के अभाव के कारण अविद्या के वश में पड़ा रहता है और उस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होने नहीं पाता है। अतः अज्ञान भूल दशा में यह जीवात्मा रूपी स्त्री महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा रूप पति को नहीं प्राप्त कर पाती है। केवल बाल, किशोर, युवा और वृद्ध अवस्था संयुक्त शरीर रूप चौपट कंबल की ओर कर कर्म रूपी कंबल को मस्तक पर लाद कर इस योनि से दूसरी योनि में भटकती रहती है। अब जैसे स्त्री पति के ना मिलने से सदा दुखी रहती है, ऐसे ही जीव आत्मा भी परमात्मा के ना मिलने से सदा दुखी रहता है। अर्थात इसका मतलब कि बार बार जन्म मरण के चक्कर में वह आता रहता है। साखी फुलवा भार न ले सके, इसका ये मतलब हुआ कि वह पूर्वक जीव रूपी इतनी सुकुमार मतलब इतनी कोमल है कि वह कर्म तथा जिससे उत्पन्न शरीर का भार उठा नहीं सकती है। इसीलिए वह अपने संसार के दुखों को मन आदि इंद्रिय सखियों से रोककर कहती है कि हे सखियों तथा मित्रों, ज्यों ज्यों यह शरीर कंबली दुख की वर्षा से भीजती जाती है, ज्यों ज्यों भारी होती जाती है, अर्थात वह दुख सहन नहीं होता। तो ठीक है कि जैसे जीव को स्वल्प मात्र भी दुख सहन नहीं होता, यानी थोड़ा सा भी उसको दुख सहन नहीं हो सकता, अतः जब तक आत्मा तथा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक कर्म का भार भी बढ़ता ही जाता है। उससे जो है जो दुख भी हमारे बढ़ते जाते हैं। इसका यथार्थ भाव यह है कि युवा अवस्था में वह जीव आत्मा जिस शरीर की को फूलों के समान ढोता हो था, अब वह वही शरीर बूढ़ा होने पर उसे ढोने में भी असमर्थ हो गया, क्योंकि वृद्धावस्था में यह शरीर अपने वश में नहीं रहता है। उस समय अनेक प्रकार के उपद्रव उसमें होने लगते हैं, यानी रोग आने लगते हैं। जब जीव अपने मित्रों से क्या कहता है कि हे मित्रों, जो जो मैं वृद्ध होता जाता हूँ, जो जो यह शरीर रूप कंबल भारी हो जाता है। ये कंबल क्या है, इसकी तुलना शरीर रूपी कंबल से की गई है। तो ये क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। अब मुझ में कुछ भी नहीं बन पाता, मेरा देव दुर्लभ मनुष्य जो शरीर है क्या चला गया, व्यर्थ चला गया। विशेष अध्यात्म व्याख्या, इसकी अब आगे व्याख्या बताई है। आदि सृष्टि के सर्वप्रथम यह चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के आधार पर जीवन मुक्ति दशा में स्थित था। उस समय ना जड़ सूक्ष्म स्थूल प्रकृति थी और ना यह नाम रूप जगत अपरंच ही था। तत्पश्चात चेतन आत्मा का लक्ष्य सुरति यानी परमात्मा तथा अपने स्वरूप से अलग होकर अधोमुख हुआ और यानी अलग होके अलग मुख कर लिया और शून्य की सीमा में जाकर स्थिर हो गया। तो अपने आप की जो वो उसकी शुद्ध बुद्ध रहित शून्यवत स्थिति को प्राप्त हुआ। तदंतर बहुत समय के बाद उस शून्य में लक्ष्य जागृत हुआ और उससे एकोहम के रूप में सूक्ष्म अहंता उत्पन्न हुई कि मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ और मैं अपने आधार से धारित हुआ हूँ, मेरा आधार अन्य कोई नहीं है। एवं ब्रह्मास्मि, इस यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार वह आत्मा ईश्वर निरंजन ब्रह्म संज्ञा को प्राप्त हुआ और उसमें जगत के रचने की इच्छा उत्पन्न हुई तथा उस इच्छा से महामाया आद्य शक्ति उत्पन्न हुई और उससे महाविष्णु शिव ये त्रिदेव उत्पन्न हुए। इनमें ब्रह्मा जी प्रधान तथा वेदों के रचयिता तथा उनके प्रचारक हुए। अतः सदगुरु कहते हैं कि कह लो कहो युगन की बाता,
भूले भ्रम चिन्हे न त्राता। अर्थात ब्रह्मा जी प्रथम भूले गए। इसी में कहते हैं कि ब्रह्मा जी के अंतकरण में अज्ञान भ्रम की घटा झुक गई और संध्या हो गई। मतलब काल पुरुष निरंजन का घोर अंधकार छा गया और सर्वप्रथम आगे चलने वाला ब्रह्म ही वेदवाणी रूपी मन खंड के बीच में भूल गए और उनके भूलने पर विष्णु शिव तथा समस्त ऋषि महर्षि मुनि आदि भी भूल गए और उन ब्रह्म आदि ने पिया अर्थात स्वामी परमात्मा को तो अन्य कहीं दूसरा बताया और धनी यानी अर्थात जीव रूपी स्त्री के रहने का स्थान अन्य नहीं कहीं बताया। अतः असली सत्य पुरुष पर परमात्मा को सब भूल गए और ओंकार ब्रह्म निरंजन को जो एक ब्रह्मांडी सिद्ध जीवात्मा है उसको परमात्मा मान लिया और उसकी वाणी चारों वेद रूपी कम्बल को सिर पर धर के सब लोगों ने उस ओंकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन से मिलने के लिए योग आदि साधन निश्चय किया। दोहा। उठी भरम की बादरे परी को जम अंधियार, अगुआ ब्रह्म भूलिया बानी वेद मजार, अंते पिया बताया अंतरा यह जीव, चारी वेद सिर पर धरे युक्ति सबन मिली कीव। साखी। जीव भार न सही कहे, कहे आपुस में रोए, ज्यो ज्यो भीजे विश्व में ज्यो ज्यो जड़वत होए। इस शरीर का मुख्य उद्देश्य आत्म कल्याण सिद्ध नहीं हुआ। अब इस वृद्ध शरीर यानी बूढ़े शरीर से कुछ नहीं हो सकता। अतः जब तक जीवात्मा अपने चेतन स्वरूप ज्ञान सहित उस महाचेतन सार शब्द स्वरूप सत्य पुरुष परमात्मा का जब तक साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक उसको स्थायी सत्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वह सत्य पुरुष परमात्मा अपने सदैव यानी हमेशा से निरंतर होने से ही अत्यंत समीप है। अतः इस रामायणी का संकेत अर्थ यह भी है कि आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विहीन गुरु तथा अज्ञानी शिष्य दोनों ही मिल करके परमार्थ पथ के पथिक बनकर तीर्थ व्रत आदि कर्म कांड के सारे चलना शुरू तो करते हैं, परंतु दोनों की युवावस्था रूपी सूर्य सहसा अस्त होते होते अज्ञान रूपी में यानी काले बादल के रूप में मनुष्य जीवन रूपी आकाश पर छा जाते हैं और आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विहीन वंचकों की भ्रमिक असत्यवाणी रूपी आंधी भी अपना ही अधिकार शासन मानकर जोर जोर से अपना आक्रमण प्रारंभ कर देती है। ऐसी स्थिति में आगे चलने वाला जो वृद्धा यानी वृद्ध अवस्था में यानी जो होता है वह कर्मकांड मार्गी गुरु स्वयं नाना प्रकार की भ्रागिक असत्य वाणियों के जंगल में भटकता फिरता है। तो शिष्य भी पथ भ्रष्ट यानी रास्ते से जब वो अलग हो जाता है तो दूसरा ही यज्ञ यानी योग आदि का रास्ता वह अपना लेता है। तो पूर्वकृत कर्म फल यानी जो हमारे प्रलाप पीछे के जो कर्म होते हैं सुख दुख आदि भोग रूप वर्षों से अपनी रक्षा पाने के लिए हम क्या करते हैं हेतु देशाटन तीर्थ आदि हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं, वहाँ भ्रमण करते हैं और काल यानी काल क्या है समय यानी महीना तिथि आदि शुभ समय, ठीक है। तो तथा दव्य यानी दव्य मतलब धृत यव तिल गुड़ मिश्रित शुद्ध हवन सामग्री और क्रिया क्या है मंत्रोच्चारण यानी इसको समझाया है कि मंत्रोच्चारण पूर्व अग्नि में आहुति डालना। अब ये जो चार प्रकार के साधन युक्त जो हैं वो कर्म रूपी चोगनी कंबल अपने सिर पर धरकर कर्म कांडी पथ पर हम चलने लग जाते हैं। अतः उसे यह ज्ञात नहीं कि अनेक प्रकार के जो यज्ञ योगादि वेदोक्त कर्म प्रतिपादक वाणी की वर्षा से तो वह यज्ञ योगादि कर्म रूप कंबल अधिक भारी यानी वजनदार हो जाता है। जो संसारिक तथा शारीरिक विषय
अन्य सुखों में आसक्त मनुष्य था। वह गुरुजनों की सेवा, सत्संग और सद्भावनाओं के पठन पाठन रूप सरल साधनों के पालन रूप कर्तव्य के लिए समय के अभाव का बहाना बता कर मानव तन की सफलता रूप आत्म ज्ञान की प्राप्ति से वंचित रहता था। वही अब कर्म कांडों के बहकावे में आकर यज्ञ योग आदि की दुख साध्य सामग्री जुटाने का भारी कलेश जो है वहन करता रहता है। तो इसी के साथ ही हमारा रामायणी 15 समाप्त होता है। आगे हम आपको रामायणी 16 के दोहों के अर्थ बताएंगे। और सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन है कि इसको जैसे हमने जो ये नितिन मूल ज्ञान ग्रंथ की जो हमने एपिसोड तैयार किया आपके आगे, इनको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि हर कोई इसका लाभ ले सके। तब तक के लिए मैं विदा चाहती हूँ आपसे। साई बंदगी सतनाम।